हरतालिका तीज व्रत कथा। यह हरतालिका तीज व्रत कथा शिव जी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हरतालिका तीज कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल मां पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया। मां पार्वती इस समाचार पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो तो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की इस सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं को सुहागिन की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक जो स्त्री करती है, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरा और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग देना। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारना चतुर्थी तिथि से के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है, तो अच्छे से नियम पता कर ले, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगे उसी तरह हर साल रखना होगा। इस व्रत को जो एक बार रखता है उसे जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते। इस व्रत में अन्न और जल और फल 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खा सकते हैं। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव और पार्वती जी का जागरण करें, सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही है, तो आपको उद्यापन करना होगा और अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। इस व्रत में सुहागन का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीजें माता पार्वती की पूजा में समर्पित की जाती है। इसके लिए एक सुहाग पिटारिनी यानी एक टोकरी बना लेती है, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन शुभ संयोगों में हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है, जिसके नीचे मिट्टी के शंकर और पार्वती स्थापित किए जाते हैं और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बोलो हरतालिका तीज व्रत की जय हो।